नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब हब पर मैं विकास फोगाट आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पिछली 2 क्लासेस में एवरेज का चैप्टर है वो स्टार्ट कर चुके थे। तो आज जो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे उस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, यानी कि कार्य और समय। ठीक है, समय व कार्य। ठीक है, और वीडियो के एंड में एक बार आप जरूर देखिएगा, एक छोटी सी है, एक नई सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसके बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो उससे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया चैप्टर टाइम एंड वर्क, समय व कार्य। देखिए क्या आता है इसमें। टाइम एंड वर्क, समय व कार्य। टाइम एंड वर्क के चैप्टर में क्या आता है देखिए, जैसे आपने कई क्वेश्चंस एग्जाम में देखे होंगे। जैसे उसमें ये कह दे कि कोई एक इंसान है वो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दूसरा उसी को 15 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिलकर करें तो काम कितने समय में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है वो इसमें आते हैं, किसमें, टाइम एंड वर्क में। पहले चलिए इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि इसके कंसेप्ट में होता क्या है। देखिए, मान लिया कोई भी रैंडम बंदे मान लिए, एक एक्स मान लिया और एक एक ए बंदा मान लिया और एक बी मान लिया। 2 इंसान है काम करने वाले। यहाँ पर भाई 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर ए और बी किसी के नाम भी हो सकते हैं, अमित हो सकता है, भावेश हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। अब ये कह दे कि ए है वो किसी काम को x दिन में करता है और कह दे कि बी उसी काम को y दिन में करता है। तो ये बताइए, अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू दैट वर्क देन इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी डन। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये हमें x दिया है, ये y दिया है, ये क्या है, नंबर ऑफ डेज है। इसे हम सोल्व करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, कोई एक ऐसा कॉमन काम मान लेते हैं, यानी कि टोटल काम है वो मान लेते हैं जो इन दोनों से डिवाइड होता हो, या ये कह सकते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो x और y का एलसीएम कितना आ गया, xy। ये मैंने मान लिया क्या, टोटल वर्क, यानी कि भाई कुल काम कितना है ये वो मान लिया हमने। ठीक है, तो देखो ये xy जो एलसीएम लिया है और इसको मैं एलसीएम लिख के दे रहा हूँ। ये xy है जो x और y दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखो xy काम को इसने x दिन में किया तो इसका 1 दिन का काम निकलाएगा यहाँ से, यानी कि पर डे निकलाएगा, या ये कह लो इसका यूनिट निकलाएगी 1 दिन में कितना करता है। तो xy को x से करोगे तो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, और xy को y से करोगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है, जो कितनी स्पीड से काम करता है, काम करने की क्षमता होती है कि भाई कोई कितनी तेज या कोई कितना धीमा काम को कर सकता है। ठीक है, देखो एक चीज यहां से आपने नोट की होगी, भाई ये xy है और ये क्या है, yx। क्लियर है, तो यहां से आप क्या समझे कि भाई जो डेज हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, एफिशिएंसी के, यानी जो डेज हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, एफिशिएंसी के। यानी कि जितने डेज लेंगे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उनकी उल्टी हो जाएगी। एफिशिएंसी क्या होती है, काम करने की ताकत होती है। ठीक है, तो मैंने ये जो अभी आपको कंसेप्ट समझाया है इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है इसमें। पहले काम करने वाले 2 इंसान लेते हैं, फिर काम करने वाले 3 इंसान लेंगे। ठीक है, तो मान लिया कोई भी आदमी है, कह दे ए है किसी काम को करता है भाई 15 दिन में, 10 दिन में ले लो चलो। ठीक है, और बी करता है मान लो उसी काम को 15 दिन में, कितने में, 15 दिन में। और ये पूछ ले आपसे कि ए और बी है वो मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट फिर से बता रहा हूँ, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है उसी काम को 15 दिन में। अगर दोनों मिलकर काम को करें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। If A can do a work in 10 days while B can do that work in 15 days, if they work together then in how many days the total work will be done। ठीक है, ये है आपकी स्टेटमेंट। तो मैंने बताया था देखो 10 और 15 है, इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया इनका 60। क्या आ गया, 60। भाई किसी को एलसीएम लेना नहीं आता है तो सीधी इन दोनों की आपस में गुणा कर देना, वो भी इनका एलसीएम ही होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ जो एफिशिएंसी आएगी वो भी क्या आ जाएगी, इनकी इनवर्स आ जाएगी, अगर दोनों का सीधा ही आप मल्टीप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो देखो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 60। ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क। अब 60 काम किया इसने 10 दिन में,
तो एक दिन में इसने कितना काम किया, 6। क्लियर है। अब इसने 60 काम को किया 15 दिन में, तो इसने एक दिन में कितना किया, 4। क्लियर है। तो देखो 60 काम को 10 दिन में किया था तो एक दिन का 6 आ गया, 60 काम को इसने 15 दिन में किया तो एक दिन का कितना आ गया, 4। क्लियर है। अब कहता है कि देखो ए और बी मिलकर काम करें, तो पहले तो ये देखो भाई ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, ए और बी भाई मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। क्लियर है। और टोटल काम करना कितना है, 60, क्योंकि यही हमने टोटल काम मानना है। तो टोटल काम को करना है 60, टोटल काम करना है, और दोनों एक दिन में मिलकर करते कितना है, 10। कितना करते हैं एक दिन में मिलके, 10। तो कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में कर लेंगे। क्लियर है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर ये क्या है, एक 3 के लिए भी बताऊंगा मेथड क्या है आपका, सेम है। ठीक है। तो एक 3 के लिए देख लेते हैं हम। देखिए जैसे ये कह दे कि ए है कोई इंसान, वो किसी काम को करता है 20 दिन में, बी उसी काम को करता है 24 दिन में, और सी उसी काम को करता है 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में। और आपसे पूछ क्या ले कि भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इफ ए कैन डू ए वर्क इन 20 days while बी इन 24 days एंड सी इन 30 days, इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी डन। ठीक है। तो देखो मैंने बताया था सेम इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया इनका, 120। 120 को 20 से डिवाइड किया तो इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी 4। अब देखो अगर ये कहे कि तीनों मिलकर, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, भाई जितनी स्टेटमेंट दिया है ना उसी के अकॉर्डिंग चले हैं अभी तक हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। ठीक है। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, तो देखो एक दिन में कितना काम करते हैं, 15, और इनको काम करना कितना है भाई, टोटल 120 काम करना है। एक एक नियम से कर सकते हो भाई, 15 काम हुआ एक दिन में हुआ 1/15 और 120 टोटल करना है, तो यहाँ से वही बात पड़ेगी आपकी। तो 120 काम करना है और तीनों मिलकर एक दिन में करते कितना है, 15। तो कितने डेज लगेंगे, 8 डेज। कितने दिन लगेंगे, 8 डेज। क्लियर है। तो नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें क्या होगा, एक भाई काम छोड़ के चला जाए, एक अलग से ज्वाइन कर ले। ठीक है, वो टाइप करेंगे। एक बार आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि ए है, A can complete 4/9 work in 16 days, B can complete 3/5 in 27 days, while C can finish 11/15 work in 44 days. In how many days together they can finish that work? But कहता है भाई A है किसी काम का 4/9 भाग है, वो 16 दिन में करता है। B किसी काम का कहता है भाई 3/5 भाग है, वो कितने दिन में करता है, 27 दिन में करता है। और C है उसी काम का 11/15 भाग कितने दिन में करता है, 44 दिन में। तो बताइए अगर वो तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए भाई इसमें पूरे दिन नहीं दिए गए, यहाँ पर दिन नहीं दिए गए, पूरा काम नहीं दिया गया, सिर्फ क्या है कुछ हिस्सा दिया गया है। तो भाई ए है वो 4/9 काम करता है कितने दिन में, 16 दिन में। ठीक है। 4/9 का मतलब क्या है भाई, टोटल काम तो 9 है और उसके 4 हिस्से करता है। कितने दिन में करता है, 16 दिन में। भाई 9 टोटल हुआ और उसके 4 हिस्से किए 16 दिन में। तो यानी कि एक हिस्सा कितने दिन में हुआ, 4 दिन में। तो 9 हिस्से कितने दिन में हो जाएंगे भाई, 36 दिन में हो जाएंगे। यानी पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 36 दिन में। अब आगे देखिए क्या कहता है। बी है उसी काम का 3/5 भाग करता है कितने दिन में, 27 दिन में। भाई टोटल काम 5 है और 3 हिस्से करता है कितने दिन में, 27 में। तो एक हिस्सा कितने दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा, 45 डेज में। कितने दिन में, 45 डेज में। अब क्या कहता है, देखो सी है उसी काम का 11/15 भाग करता है कितने दिन में, 44 दिन में। यानी कि 11 काम हुआ है 44 दिन में, तो 15 काम कितना हो जाएगा, कितने दिन में हो जाएगा भाई, 4 गुना है तो ये भी 4 गुना कितने में जाएगा, 60। क्लियर है। अब बिल्कुल पहला क्वेश्चन बन गया कि ए है किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उसी काम को 45 दिन में करता है, सी उसी काम को 60 दिन में करता है। और तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से एलसीएम ले लिया भाई, 180 आ गया आपका। 36 से किया 5, 45 से किया 4 और 60 से किया 3।
अब कहते हैं तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये देखो भाई मिलकर करना कितना काम है, 180 काम है, और तीनों मिलकर करते कितना है, 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 से कैंसिल करोगे 1 और 5, यानी कितने दिन आ जाएंगे, 15 दिन आ जाएंगे। कितने दिन आ जाएंगे, 15 दिन। देखिए एक बार क्विक रिवाइज करा देता हूँ। 4/9 का मतलब क्या है, टोटल 9 काम और उसके 4 हिस्से करता है, 4 हिस्से करता है 16 दिन में, एक हिस्सा 4 में, 9 टोटल 36 में। 3/5 का मतलब क्या है, 5 टोटल है, 3 हिस्से करता है 27 में, एक हिस्सा 9 में, 5 टोटल कितने में, 45 में। 11/15, 15 काम का टोटल 11 भाग है, वो 44 दिन में करता है, 1 का 4 तो 15 का 60। तो यहाँ से बिल्कुल पहला क्वेश्चन बन गया, कितने दिन आ गए आपके, 15 आ गए। क्लियर है, नोट कर सकते हो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं भाई। पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था क्या, ए अकेला करता था, बी अकेला करता था और सी अकेला करता था, लेकिन यहाँ पर भी दो दो मिलकर कर रहे हैं उस काम को, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, ए और बी मिलकर करते हैं 12 दिन में, सी और बी मिलकर करते हैं 15 दिन में, और ए और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। तो यहाँ पर ये बताइए कि ए बी सी तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में हो जाएगा। ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। भाई क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बनेगा, लेकिन मैंने 2 या 3 क्वेश्चंस को मिलाकर एक पूरा कर दिया, जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो इसमें तीनों का या तो आपसे ये पूछ लेगा ये स्टेटमेंट देके कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या सिर्फ ये पूछ लेगा ए अकेला कितने दिन में करेगा, या बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला, ठीक है। तो ईजी है बिल्कुल। देखिए क्या कहता है भाई, हमारा कंसेप्ट सेम है। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 60। 60 काम को दोनों ने मिलकर किया तो कितनी एफिशिएंसी आ गई, 5। यहाँ से 4 और यहाँ से 3। तो एक चीज़ देखो, यहाँ से ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 5, इनकी एफिशिएंसी 5 आ गई। बी और सी कितनी आई, 4, सी और ए कितनी आई, 3। तो मैं इन सभी को जोड़ता हूँ, देखो 5, 9 और 3 12 जोड़ा, तो देखो ए 2 बार जुड़ेगा, बी 2 बार जुड़ेगा और सी 2 बार जुड़ेगा, यानी सारे कितने कितने बार है, 2 बार है। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 2A जमा 2B जमा 2C। क्लियर है, ये देखो 2A, देखो A जुड़ गया, 2A 2B और 2C, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया इसमें से। तो यहाँ टोटल काम कितना बना, 12, यानी कि सारे 2 बार काम कर रहे थे। कितना काम हुआ है दिन में, 12 हुआ है। अगर सारे एक बार काम करें तो कितने यूनिट काम होगा, 6 काम होगा। भाई ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। यहाँ 12 क्यों थी, क्योंकि डबल काम कर रहे थे। क्लियर है, तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। तो देखो अब पूछा क्या था, ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखो ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 6। टोटल काम कितना करना है, 60। तो 60/6 यानी कि कितने दिन आ गए, 10 दिन। कितने दिन आ गए, 10 दिन। किसके, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर करेंगे वो दिन। क्लियर है। अब देखो ए अकेले का पूछ ले, भाई ए अकेले को टोटल काम तो 60 ही करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं पता कि ए एक दिन में करता कितना है। भाई ए की एफिशिएंसी तो चाहिए टोटल काम निकालने के लिए। तो ये देखो तीनों मिलकर एक दिन में करते कितने थे, 6। अगर मैं इसमें से तीनों में से बी और सी का घटा दूं एक दिन का, तो ए का बच जाएगा। भाई टोटल तीनों मिलकर 6 करते हैं एक दिन में, उस तीनों के में से बी और सी का घटा दूंगा तो ए का बच जाएगा। तीनों एक दिन में मिलकर कितना करते हैं, 6। बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, 4। तो यहाँ पर 6 घटा 4 यानी कि 2 आ गई ए की एफिशिएंसी। तो 2 आ गई, 60/2 कितने दिन आ गए, 30 दिन। अब बी है, बी को भी 60 काम करना है क्योंकि टोटल कितना है, 60। अब बी निकालना है तो किसका घटाना पड़ेगा एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी में से ए और सी की घटा दो। तीनों की एफिशिएंसी 6, ए और सी की घटा दी यानी कि 3 घटा दी, तो 6 घटा 3, तो 60/3 कितना होता है, 20 डेज होता है। कितना होता है, 20 डेज होता है। अब किसका पूछा है, सी का। अब सी को भी 60 काम करना है, 60 काम करना है सी को भी, और सी की एफिशिएंसी नहीं पता, तो तीनों की तो पता है, उसमें से ए और बी की घटा दो, यानी कि 6 में से 5 घटा दो, तो एक आ गया। तो ये कितने दिन लेगा, 60 डेज लेगा। कितने दिन लेगा, 60 डेज लेगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपकी तीनों की पूछ ले, यहाँ पर सारे डबल थे तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 12 आया था। एक बार करेंगे तो 6 एफिशिएंसी आएगी, और यहाँ से 60 काम करना है 6 के हिसाब से, तो 10 दिन लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ।
देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए ये कहता है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी करता है 30 दिन में, ठीक है। फिर क्या कहता है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 8 days ए लेफ्ट द वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी अलोन, देन इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी डन। भाई क्या कहता है, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को करता है 30 दिन में। भाई दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है, और 8 दिन के बाद ए छोड़ के चला जाता है और जो बचा हुआ काम है वो बी अकेला करता है। तो ये बताइए कि पूरा काम खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। देखो भाई सेम ही है ये भी, देखिए ए अकेला करता है कितने दिन में, 20 दिन में, बी अकेला करता है कितने दिन में, 30 दिन में। यहाँ से टोटल काम निकालेंगे 60, एफिशिएंसी 3, एफिशिएंसी 2। यहाँ तक तो पिछले क्वेश्चन की तरह था। अब स्टेटमेंट में जाइए, क्या कहते हैं, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, और 8 दिन के बाद, भाई दोनों मिलकर शुरू करते हैं और 8 दिन के बाद जाता है कौन, ए। तो एक लाइन बना लेते हैं। भाई मान लिया यहाँ काम शुरू हुआ था, यहाँ काम खत्म हुआ था, क्लियर है। अब देखो क्या कहते हैं, दे मिलकर काम शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ से काम शुरू किया मिलकर और 8 दिन के बाद, मान लो 8 दिन हो गए, यहाँ से यहाँ तक कितने दिन हो गए, 8। कितने दिन हो गए, 8। और दोनों ने काम क्या किया था, मिलकर शुरू किया था। तो यहाँ से यहाँ तक तो दोनों ने मिलकर शुरू किया, तो ये लो जी ए प्लस बी। अब 8 दिन हो गए, यहाँ तक 8 दिन हो गए, कौन छोड़ के चला गया, ए। भाई यहाँ ए छोड़ गया, तो बचा हुआ काम तो बी करेगा, बचा हुआ काम बी करेगा। भाई ये बनवाने का एक फ़ायदा है आपका, आप क्या करोगे, 8 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, तो आप क्या करोगे, 8 दिन में ए का काम निकाल दोगे, जो कि गलत होगा, क्योंकि इसने कहा है मिलकर काम शुरू किया था। तो देखो यहाँ काम शुरू हुआ, यहाँ 8 दिन हो गए, तो यहाँ दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था, 8 दिन तक दोनों ने काम किया, फिर यहाँ ए छोड़ गया तो बच गया कौन, बी। क्लियर है। अब इस फिगर से, इस चित्र से स्पष्ट है कि 8 दिनों तक किसने काम किया, ए और बी ने। ए और बी ने एक दिन में काम कितना किया, 5। भाई ए और बी ने 5 काम किया एक दिन में, तो 8 दिनों तक काम किया, यानी 40 काम हो गया। क्लियर है, 40 काम हो गया। टोटल काम कितना था, 60। 60 में से 40 हो चुका है, तो बचा कितना, 20। अब ये 20 काम करना किसको है, बी को, और बी एक दिन में करता कितना है, 2, यानी 20 काम बचा हुआ है और करता कितना है, बी 2 काम करता है। तो कितने दिन लेगा, 10 दिन लेगा, 10 दिन लेगा। अब इसने ये नहीं पूछा कि बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इसने देखो क्या कहा है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी डन, यानी कि काम पूरा हुआ। भाई काम तो यहाँ शुरू हुआ था और यहाँ ख़त्म हुआ था, तो देखो यहाँ से यहाँ तक के 8 दिन और यहाँ से यहाँ तक के 10 दिन, तो टोटल 8 + 10 कितने दिन हो गए, 18 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 18 दिन हो गए। क्लियर है। सिर्फ बी पूछता रिमेनिंग काम तो 10 आता, टोटल पूछा है तो 8 तो ये पहले से दिए थे और 10 ये आगे, टोटल 18 दिन में काम कंप्लीट हो गया। क्लियर है, नोट कर सकते हो। देखिए आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्या कहता है। भाई इसमें काम करने वाले कितने हैं, 3 हैं। ये कहता है ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। और पहली कंडीशन क्या है, उन्होंने मिलकर काम शुरू किया। फिर क्या कहता है, आफ्टर 4 days ए लेफ्ट, भाई 4 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया। बी ऑल्सो लेफ्ट आफ्टर 1 day ऑफ एज डिसमिसल, ये बी है वो ए के काम छोड़ने के 1 दिन बाद चला जाता है। और फिर क्या कहता है, सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, की बचा हुआ काम किसने किया, सी ने। तो ये बताना है देन इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी डन, तो बताइए कि कितने दिन में है वो पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं, भाई ए ने तो किया 12 दिन में, बी ने किया 15 दिन में, सी ने किया 20 दिन में, 60 टोटल काम आ गया, 5, 4 और ये 3 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक इनकी एफिशिएंसीज आ गई। अब आगे क्या कहता है, भाई काम शुरू हुआ और ख़त्म हुआ है। मान लिया यहाँ काम शुरू, यहाँ काम खत्म। क्लियर है। अब क्या कहता है, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तो ये लो जी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने काम मिलकर शुरू किया। 4 दिन के बाद ए छोड़ जाता है, यहाँ काम शुरू हुआ था, मान लिया 4 दिन हो गए यहाँ, भाई यहाँ से यहाँ तक कितने दिन हो गए, 4। तीनों ने मिलकर शुरू किया था, कौन छोड़ के चला गया, ये लो जी ए। क्लियर है। अब ए छोड़ने के बाद बचा कौन, बी और सी। क्लियर है। अब कहता है बी भी चला जाता है 1 दिन के बाद किसके, ए के। तो भाई ए यहाँ छोड़ के गया था, बी यहाँ चला गया, कितने दिन बाद, 1 दिन बाद, भाई बी भी चला गया यहाँ, तो बचा कौन भाई, सी।
भाई जो स्टेटमेंट थी वही की, हमने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। तीनों ने मिलकर शुरू किया था, 4 दिन हो गए, यहाँ शुरू हुआ था, यहाँ तक 4 दिन हो गए, ए चला गया तो बचे कौन, बी और सी। एक दिन के बाद बी भी चला गया, ठीक है, तो बी प्लस सी और बचा कौन लास्ट में, सी। क्लियर है। अब यहाँ चित्र से क्लियर है कि 4 दिन तक किसने काम किया, ए बी और सी ने। ए बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 5 और 4 9, 9 और 3 12। एक दिन का काम 12, 4 दिन में 48 काम हो गया। क्लियर है। अब एक दिन तक किसने किया, बी और सी ने। बी और सी का एक दिन का काम है कितना, 7, तो यहाँ पर कितना काम हुआ, 7। क्लियर है, क्लियर है। अब ये कहता है सी ने बचा हुआ काम किया है, तो देखो 48 और 7 55 काम हो गया, तो काम 60 था 55 हो गया, तो बचा कितना, 5। बचा कितना, 5। और करना किसको है, सी को। सी एक दिन में करता कितना है, 3, तो 5/3 डेज आ गई। तो यानी कि 5/3 को क्या लिख सकता हूँ, 1 सही 2/3 डेज। इसी में देखो 2-3 चीज़ समझा देता हूँ, आंसर आपको एंड में बताऊँगा। ये पूछ ले कि सी ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया, तो 1 सही 2/3 डेज में, 1 × 2/3 डेज में, ठीक है। पूछा क्या है, टोटल वर्क। भाई टोटल वर्क तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, तो देखो ये दिन कितने थे, 4, और एक दिन ये था 5, और ये कितना आया, 1 सही 2/3, तो 5 में 1 सही 2/3 जोड़ोगे तो 6 सही 2/3 डेज लगेंगे पूरा काम। भाई यहाँ तक 5 दिन थे और 1 सही 2/3 यानी कि 6 सही 2/3 डेज हो गए पूरा काम खत्म होने में। इसमें एक चीज़ और पूछ ले, मान लो ये तो गिवन है, भाई इस स्टेटमेंट में ये ना कहे कि बी ऑल्सो लेफ्ट 1 डेज ऑफ डिसमिसल, ये कह दे कि बी है वो काम छोड़ के चला जाता है काम स्टार्ट होने के 5 दिन बाद। तो काम स्टार्ट यहाँ हुआ था, 5 दिन बाद छोड़ गया, तो भाई 4 दिन तो एक गिवन थे, एक दिन यहीं तो बचा। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते थे। तो ये थी आज आपकी क्लास, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट बात, भाई हम एक नया सीरीज शुरू करेंगे, एक नई सीरीज शुरू करेंगे। उस सीरीज़ में क्या होगा, जैसे आपने शक्तिमान सभी ने देखा होगा, तो उसके एंड में 2-3 मिनट तक एक बात आती थी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो चीज़ें हम शुरू करेंगे। उसमें क्या होगा, कई चीज़ें आपने बुक्स में या कहीं और गलत समझी होंगी, गलत देखी होंगी, ठीक है। उन बातों में, उस सीरीज़ में छोटी छोटी मगर मोटी बातों में हम उनको कवर करेंगे, यानी कि जो चीज़ें आपने गलत पढ़ी या सीखी होंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।